If you're planning to move to Germany or want to study in Germany, these things you should know, and this video is for you. So keep watching. So the first thing, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यू नीड टू सबमिट 12,000 यूरोज, जो आपको पूरे साल में आपकी एक ब्लॉक अमाउंट होती है, जो आपको हर महीने एक हज़ार यूरो आपके अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि आप आते साथ यहाँ पर ब्लॉक अमाउंट खुलवाते हो। जो पहले सालों में होता था कि जब एट द टाइम ऑफ वीज़ा रिन्यूअल, मतलब आपको 6 महीने का वीज़ा मिला इनिशियली एंड यू हैव वन ईयर ब्लॉक अमाउंट, अब से इन 2025 उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है दैट यू शुड हैव 1 ईयर ब्लॉक अमाउंट एट द टाइम ऑफ वीज़ा रिन्यूअल, इरिस्पेक्टिव आपका 6 महीने का वीज़ा है, देन यू ऑलरेडी स्पेंड 6,000 यूरोज, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्ली 6,000 यूरोज होंगे, तो आप 6,000 और उसमें सबमिट करवाएंगे एंड इट्स इन टोटल इट्स 12,000 अगेन, एंड दे विल गिव यू, इट डिपेंड्स ऑन द सिटी एज वेल, बट मेजोरिटी सिटीज़ में आपको 2 ईयर्स का वीज़ा मिल जाता है विद 1 ईयर ब्लॉक अमाउंट। बट अगर आपके पास 1 ईयर का वीज़ा है, देन यू नीड टू सबमिट 12,000 अगेन, मतलब वीज़ा रिन्यूअल में आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, बट जब आप रिन्यू करवाने जाओगे यू नीड टू सबमिट 12,000 अगेन टू रिन्यू द वीज़ा। सो द इनिशियली लोगों को लगता था कि यार ओके 12,000 इज फाइन एंड देन आई विल स्टार्ट अर्निंग और मुझे वीज़ा मिल जाएगा। बट लेट मी क्लियर, लाइक इन द अदर पॉइंट, लेट मी क्लियर ये वाला पॉइंट कि आपको ब्लॉक अमाउंट दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी, which is like scary. मैं जब I went there, my experience was when I went there, I was like, nobody told me, and he said, she was like, ये एक हफ्ता पहले ही उन्होंने कंपलसरी कर दिया that you need to submit the block amount. So उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज में अपनी ब्लॉक अमाउंट, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने में, ट्रांसफ़र होने में, मैक्स बता रही हूँ, आई टुक 10 डेज। तो उनका, क्योंकि दे आर वेरी स्लो, जर्मनी इज़ वेरी स्लो व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद, मतलब माई वीज़ा वॉज, वीज़ा अपॉइंटमेंट वॉज एट 26 Feb, दे टुक 2 months टू रिस्पॉन्ड बैक, लाइक अप्रैल में जाके उन्होंने मुझे, अप्रैल एंड 29th अप्रैल उन्होंने मुझे जाके कहा कि यू शुड जस्ट ओके, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी है एंड देन आफ्टर 6 वीक लेंगे हम, आपका ओफनथाल आ जाएगा। एंड दे टुक लाइक ऑन 7th week आई ईमेल्ड देम कि यार 7वां हफ्ता शुरू हो गया है, वेयर इज़ माई ओफनथाल, एंड दे वर लाइक ओ ड्यू टू सम व्हाटएवर। तो उन्होंने मुझे एक पेपर भेज दिया कि इस डेट को यू कैन कलेक्ट योर ओफनथाल। Okay, so finally I will collect next week my ओफनथाल। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पीपल डोंट नो, दे थिंक ओके 12,000 हमने इनिशियली सबमिट करवा दी, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, एशिया, सो इट्स लाइक आपकी बड़ी बड़ी मुश्किल से आपने किया हुआ होता है। मतलब अगर आप जर्मनी आ रहे हो, आपको लगता है ओके यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, बट यू नीड टू सबमिट 12,000 यूरोज़, बट अब इन्होंने ये जो बैड सीन किया है कि आपको यू नीड टू सबमिट अनदर 12,000, सो इट्स मीन आप इनिशियली ये सोच के आए, अगर 6 महीने का वीज़ा है तो यूर गना सबमिट 18,000 यूरोज़, और एक साल के बाद यूर गना सबमिट 12,000 मोर। सो दैट्स अ थिंग, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सेकेंड थिंग, लैंग्वेज। इफ़ यू आर प्लानिंग टू, मतलब आपको बहुत जल्दी भी अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है फॉर पाकिस्तान से, क्योंकि मेरा माई केस वॉज डिफरेंट, आप आ रहे हैं, देन learn a language, otherwise you feel like you are like you can't hear, you can't speak, you can't say anything, आप बहुत अपने आप को ना, you feel so कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपको समझ कुछ नहीं आती। you should at least be one language करके आप यहाँ पर आए, it's not that hard, like take a year, और हाँ you will feel the difference, like in जो जर्मनी में आप लैंग्वेज सुनेंगे और जो आप पढ़ के आए होंगे वो डिफरेंट होगा, बट आपको काफ़ी हद तक जर्मन आती होगी, तो आपको हेल्प करेगी। आई एम हेयर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 months and I don't have any job. Like I worked as a web developer and a front-end development for almost 1.5 or 2 years after my graduation, but still I'm not able to grab a student job. हाँ, आपको जॉब अगर आपको आती है, आपको जॉब क्या मिलेगी? You can work like cleaning job, delivery job if you're a guy, and things like that. पर मेरे केस में मुझे I need to work in a good company for blue card, तो उसके लिए it's
अगर आप कहीं पे उनकी रिक्वायरमेंट पे लाइक कर भी जाते हैं कि ओके या यू हैव एक्सपीरियंस, यू कैन डू दिस, दे आर आस्किंग फॉर लैंग्वेज एंड आई डोंट हैव लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आई नीड टू डू लैंग्वेज टू गेट अ जॉब. So it's other like a big task. It should be the first thing. You need a lot of patience. Patience नहीं है ना, वो बंदा यहाँ नहीं चल सकता भाई. आपको हर चीज में पेशेंस चाहिए, वो चाहे आपने घर लेना हो, वो आपने कुछ भी करना हो, यू नीड पेशेंस. मुझे घर लेने के लिए, ये रूम लेने के लिए, और आप डोंट इमेजिन कि आपको कोई घर बड़ा मिलेगा. आपको 12 आपका इतना, इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान और लाइक बांग्लादेश और इंडिया, आपका इतना ना वॉशरूम होगा जितने का आपको ये कमरा देते हैं. एक सिर्फ बेड लगा हुआ होता है और टेबल होती है ताकि आप पढ़ सको, दैट्स इट. एंड उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए. और पेपर वर्क, इनका पेपर वर्क सिस्टम मेरी समझ से बहुत ऊपर की चीज़ है. एक घर लेना भी अजाब है और एक घर छोड़ना भी अजाब है. यू नीड टू राइट each and everything hand written by mail, by post, by picture and each and everything आपको करना पड़ता है, तब जाके आपकी चीज़ें प्रोसेस में होती है. सो पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो जर्मनी ना आए. मेरे अंदर भी नहीं है, मेरा तो जो था वो भी चला गया है. फोर्थ, if you have a great skill, I mean, if you're like, I'm like a software background, so I'm just talking about a software thing. If you have a great skill, then come here and you can just, and you know how to land on a job as well, how to convince, how to do, then your life is easy. Otherwise, and also luck as well. Sometimes people move to Germany to for the stable life, and they have like 10 years 12-year experience, but still they are not able to get any job. So yeah, really really hard. जो यहाँ पर होते भी है ना, पीपल समटाइम्स आपको कह देते हैं कि यार हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, बट कोई नहीं होता. डिप्रेशन इज रियल हेयर. लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता. पीपल डोंट हैव टाइम फॉर पीपल. और इट्स ट्रू, आप इन्हें ये नहीं कह सकते वो मिलता नहीं है, ये नहीं होता. लोगों के पास एक्चुअली में टाइम नहीं होता. उनकी शिफ्ट चल रही है अभी, कोई 2 बजे की शिफ्ट है, कोई 4 बजे की शिफ्ट है, कोई 6 बजे की शिफ्ट है, कोई सुबह 8 बजे जा रहा है, कोई 4 बजे जा रहा है, सुबह 2 बजे आ रहा है. उसको अपने दिन का पता ही नहीं है. ठीक है. हाँ, प्लस पॉइंट जर्मनी का ये, यू कैन जस्ट ट्रैवल होल यूरोप, और आप जा सकते हो. बट अगर आप पैसे ही नहीं होंगे तो आप जाओगे कैसे? उसके लिए आपको पैसे चाहिए. और अगर आपके पास पाकिस्तान में इतना ही पैसा है तो फिर आप जर्मनी लेने क्या आ रहे हो? जस्ट गो टू एनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें 15-16 साल लगते हैं इंग्लिश सीख, जिसने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, हमें 15-16 साल लगते हैं C1 लैंग्वेज पे जाने के लिए. ठीक है. एंड दे आर आस्किंग फॉर C1 लाइक इन 1 and 2 years. It will take up, and German is hard. So yeah, that's all I want to discuss, and I want to share my thing and my opinion on that. Bye. अगर आपको कमेंट्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, कमेंट डाउन बिलो and do subscribe. Ciao, ciao.